बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, आज यहां अमेरिका में, यूरोप में नौजवानों को वट वाय का बड़ा शौक है। हर बात में वट वाय करते हैं। वाय ये क्यों हो गया, पापा वट ये क्या है। इसलिए मैं कहा करता हूं, नौजवानों की अपनी नस्लों की एक तरबियत करो। वो तरबियत ये करो कि बेटा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है या नहीं, इसकी रिसर्च करने की तुम्हें इजाजत है। तुम कुरान खोल के देखो, इसमें अल्लाह ने हुक्म दिया या नहीं। तुम हदीस खोल के देखो, इसमें नबी ने कहा या नहीं। तो ये रिसर्च करने की तुम्हें इजाजत है कि अल्लाह का कलाम या नबी का फरमान है या नहीं। जब पता चले हाँ अल्लाह का कलाम है, नबी का फरमान है, जब ये पता चल गया कि अल्लाह रसूल ने कहा है, बस उसके बाद फिर वट वाय की तुम्हें इजाजत नहीं, फिर खामोश। बस अल्लाह ने कह दिया, बात खत्म। क्योंकि माबूद बनाए इसलिए कि जो वो कहे उसको मानेंगे, और रसूल बनाए इसलिए कि जो कहे उसको मानेंगे। रसूल बनाने का मतलब क्या है? रसूल बनाने का मतलब ही ये है कि जो कहेगा वो हक है। हमारे मुशाहिदे गलत हो सकते हैं, हमारी अपनी तौजियात गलत हो सकती हैं, ज़माना गलत बोल सकता है, लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो उसको ये कहो कि बेटा ये रिसर्च तो तुम कर लो कि कुरान ने कह दिया कि खंजीर हराम है। हाँ, कुरान ने कह दिया खंजीर हराम है। अब तुझे ये पूछने का हक नहीं कि क्यों हराम है, नहीं, अब क्यों का हक तुझे नहीं है। बस ये तरबियत बच्चों की करो। बच्चों को जवाब देने की जरूरत नहीं, अच्छा बेटा इसलिए खंजीर हराम है, खंजीर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप कितने प्रॉब्लम गिनवाएंगे? वो कहेंगे यार क्या होता है बाबा, प्रॉब्लम से क्या होता है, दुनिया खा रही है, कुछ भी नहीं होता उनको। क्योंकि आप इन प्रॉब्लमों को आप उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकेंगे। ज्यादा सीधा जवाब यह कि देख बेटा कुरान में देखो अल्लाह ने क्या कहा है। हाँ कुरान में तो है कि हराम है, बस बात खत्म होगी। अब तुझे पूछने का हक नहीं कि क्यों हराम है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बरतानिया में ग्लासगो में एक जगह मैं बयान कर रहा था, 95 की बात है गालिबन। तो बाद में एक सवाल आया, एक नौजवान ने कहा कि दिन रात में 5 नमाजें फर्ज क्यों हैं। यह सवाल किया 5 क्यों हैं। तो मैंने कहा कि बेटा तुम्हारे सवाल का सर पैर नहीं है, बगैर पैरों के तुम्हारा सवाल, कोई बेस नहीं है। कहते नहीं क्या मतलब? मैं कहा मतलब यह है कि अगर 6 होती तो फिर कहता 6 क्यों है, अगर 3 होती फिर तो कहता 3 क्यों है। मुझे पहले वो नंबर बता कि अगर उतनी होती तो तू फिर कोई सवाल नहीं करेगा। मसला अगर 15 होती तो कहा कि फिर मुझे कोई सवाल नहीं है, तो फिर मैं सवाल करता क्यों चुप हुआ तू 15 पर सेटिस्फाई क्यों है, तो अब तुम जवाब दो। इसलिए मैं कहता तो तेरे सवाल का सर पैर नहीं है, वो हर मौके पे सवाल आएगा, जितनी भी होती तुमने ये सवाल करना है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं कि तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम मंसूर है। मंसूर? मैं कहा तुम्हारा नाम मंसूर क्यों है? नहीं बस है, मेरा नाम मंसूर है। मैं कहा नहीं क्यों है भाई, दुनिया में इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, सारे छोड़ के आपने मंसूर नाम रखा। नहीं मैंने नहीं रखा, पापा ने रखा है। मैं पापा ने रखा। मैं कहा जब तुम्हें पता चला अपना नाम, तुमने पापा से पूछा कि पापा आपने मेरा नाम मंसूर क्यों रखा, मेरा नाम मकसूद क्यों नहीं रखा, मेरा नाम जाहिर क्यों नहीं रखा? इतने दुनिया में अच्छे अच्छे नाम थे, सारे छोड़ के आपने मंसूर रख दिया, क्यों नहीं पूछा? कहा कि नहीं वो तो अब्बा की मर्जी, बस अब्बा ने रख दिया, अब क्या पूछे आदमी। मैं कि तुम्हारे अब्बा की मर्जी इतनी मजबूत है कि जो नाम उसने रख दिया उस नाम को सारी जिंदगी लेके चलते हो, तुम अपना नाम बदलने को तैयार नहीं हो। और मेरे रब्बा की मर्जी इतनी कमजोर है कि दिन रात में 5 नमाजें फर्ज कर दे और आप खड़े होकर पूछते 5 क्यों है। कहा कि अब्बा की मर्जी इतनी मजबूत और रब्बा की मर्जी इतनी कमजोर कि आप खड़े होकर पूछते हैं। और जबकि रब्बा ने कुरान में कह दिया था ला युसल अम्मा यफल, रब्बा ने कह दिया था कि मैं जो करूं उसके बारे में सवाल करने का हक नहीं है तुम्हें। ला युसल अम्मा यफल, अल्लाह जो करता है उसके बारे में तुम्हें पूछने का हक नहीं। वो हम युसलून, बल्कि लोगों से पूछा जाएगा। मैं तुमसे सवाल करूंगा कल रोज़े क़यामत में, तुम्हें मेरे बारे में पूछने का हक नहीं। तो रब्बा ने तो पहले बता दिया मेरी बातों में तुम्हें पूछने का हक नहीं। और आज हालत यह है कि गैरों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया है। एक नौजवान भी कहते हैं दिन रात में 5 नमाजें क्यों हैं। तो इसलिए कहता है, वो इसलिए कहता है कि वो नमाज से बिलीव उठ जाए
یار 5 کے بارے میں کوئی سیٹسفائی مجھے نہیں کر سکا 5 کیوں ہیں، لہذا مجھے سیٹسفیکشن جب ہوگی 5 کیوں ہیں پھر میں پڑھوں گا. کیونکہ دیکھو جب آپ کا نظریہ کمزور ہو جائے کسی بات پہ تو اس کے عمل کرنے میں انسان میں وہ کانفیڈنس نہیں رہتا. تو پھر میں چلتے چلتے اسے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ 5 اس لیے ہیں کہ 5 کا عدد، 5 کا نمبر ایسا ہے یہ کبھی فنا نہیں ہوتا. آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں 5 کے بھی ختم نہیں ہوتا. 5 کو 5 سے تقسیم کریں 5 25، 25 اس میں 5 رہتا ہے. 25 کو پھر 5 سے ملٹیپلائی کرو 125، اس میں بھی 5 رہتا ہے. آپ ملین اور ٹریلین چلے جائیں 5 کا جو نمبر ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دن رات کی 5 نمازیں ایسی فرض ہیں تم پر، یہ تمہارے مرتے دم تو تمہیں معاف نہیں ہوں گی، تمہارے ساتھ لگی رہیں گی اور مرتے دم تک. فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، پیغمبر تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. گویا کہ یہ نماز موت تک کا وظیفہ کبھی معاف ہونے والی نہیں. روزہ معاف ہو سکتا ہے، بیمار پر روزہ نہیں. زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں. حج معاف ہو سکتا ہے، غریب پر حج نہیں. لیکن نماز غریب پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، طاقتور بھی ہے، مریض پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، مرد پر بھی ہے. نماز معاف نہیں ہے. اس لیے فرما دیا کہ 5 کا عدد ٹیکنیکلی اصل میں یہ حکمت ہے کہ 5 کا عدد کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کا مطلب تمہاری زندگی سے نماز کبھی نہیں ہٹے گی. ہاں روزہ ہٹ سکتا ہے، تم بیمار ہو گے تو روزے کا فدیہ دے دو. زکوٰۃ ہٹ سکتی ہے کیونکہ تم غریب ہو زکوٰۃ نہ دو. حج ہٹ سکتا ہے چونکہ غریب ہو حج فرض نہیں ہے. لیکن نماز تم پر ہر حال میں رہے گی اور مرتے دم تک تمہیں نماز پڑھنی. تو ٹیکنیکلی بات تو یہ، اور پھر باقی مزید تفصیلات اور ہیں کہ 5 طرح ہی کے گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے، اس لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں. ایک نماز جب پڑھتا ہے تو ایک طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان دنیا میں یا تو آنکھ کا گناہ کرتا ہے، یا کان کا گناہ کرتا ہے، یا ناک کا گناہ کرتا ہے، یا زبان کا گناہ کرتا ہے، یا چھونے کا گناہ کرتا ہے. ان 5 کی اعضاء کے علاوہ کو اور چھٹا گناہ نہیں ہے. جب 5 نمازیں پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو رات کو جب سوتا ہے عشاء پڑھ کے تو سارے گناہوں سے پاک ہو کر سوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے پاک روح جب اللہ کی عرش کے پاس رات گزارتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سجدے کا موقع دیتی ہے کہ اور وہ عرش الہی کے پاس بندے کی روح سجدہ کرتی ہے. تو اس لیے 5 نمازیں ہیں. تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کو باطل کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا حکم آ گیا اس کو تسلیم کر لیا.